Good morning, students. Today we will discuss the rank of a matrix. A matrix की rank क्या होती है, लेकिन for that you must know what is a submatrix and what is a singular matrix and what is non-singular matrix. Singular non-singular आपको पता ही होगा. Singular matrix वो matrix होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा. और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा. लेकिन सब मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तो उसका सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स उसका होता है अगर हम इसी ए से कोई और एक मैट्रिक्स बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए. यानी अगर ए के मैट्रिक्स ए के हम कोई कुछ रोज या कुछ कॉलम्स या दोनों डिलीट करेंगे, वहां से जो मैट्रिक्स हमारे पास होगी दैट इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स. If we have a matrix A of order m cross n, then the matrix obtained from A by deleting some rows or columns or both is called a sub matrix of A. यानी सब मैट्रिक्स क्या होता है, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. ये सब मैट्रिक्स ये मानो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए. ये है 1 2 3 0 -1 6 7 1 5 3 2 and 6 और I take 9. ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, इसके 4 रोज है और 3 कॉलम्स है, 4 क्रॉस 3. तो अगर मैं और एक मैट्रिक्स लूंगा बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो, फॉर एग्जांपल बी में लेता हूं. बी इज अ मैट्रिक्स 0 -1 6 7 1 5 3 2 9. B is obtained from A by deleting first row. तो B is called the submatrix of A. या मैं लेता हूं C और एक मैट्रिक्स में लेता हूं, वो मैं लेता हूं 1 3 7 5. इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने 1 3 7 5 इसमें सेकंड रो और फोर्थ रो को डिलीट किया, सेकंड रो और फोर्थ रो को भी डिलीट किया और सेकंड कॉलम को भी डिलीट किया. यानी सी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग सेकंड एंड फोर्थ रो एंड आल्सो डिलीटिंग द सेकंड कॉलम. दिस इज आल्सो सब मैट्रिक्स ऑफ ए. ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं. जैसे अगर मैं कोई लिखूंगा P, ओनली P इज इक्वल टू 1, पहला ये भी है, दिस इज आल्सो सब मैट्रिक्स ऑफ ए. इसकी बहुत सारी सब मैट्रिक्स होंगी. तो मेन चीज है कि सब मैट्रिक्स क्या होता है. इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स ए, देन द सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स obtained by deleting some rows or columns or both of A. तो जो वहां से मैट्रिक्स आएगी दैट्स कॉल्ड द सब मैट्रिक्स ऑफ ए. क्लियर? ये होता है. और एक चीज मैं यहां पर बताऊंगा, एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ. यानी ए का सब मैट्रिक्स ए है, जैसे आप सेट्स में करते हो, ये एक किस्म से मानो वैसा ही है. वहां हम सेट सबसेट्स बोलते हैं, लेकिन यहां सब मैट्रिक्स आती है. तो ए इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए. तो ये होता है सब मैट्रिक्स क्या होता है. क्लियर? नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स Q इक्वल टू 1 2 3 4. अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ Q निकालूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ Q क्या आएगा? 4 1 4 -3 2 6 दैट्स इक्वल टू -2. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर मैं और एक मैट्रिक्स लूंगा 1, ये लेता हूं 2 3
4 6। अब मैं डिटरमिनेंट ऑफ आर लेता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ आर क्या है? 6 into 2 12 minus 4 3 are 12, दैट्स इक्वल टू 0। जो आर है दैट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स और जो क्यू है दैट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्हें सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix whose determinant is equal to 0 is called a singular matrix। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। क्लियर? सो दिस वाज what is the submatrix and then what is the singular and non-singular matrix। अब हम जाएंगे किस पर? रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, तो हम कहते हैं इसका ऑर्डर r है। ये r क्या होता है? ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर r है, वेयर r इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कब होगा इसका रैंक r? अगर इसमें कम से कम एक ऐसी सब मैट्रिक्स होगी, ऐसी सब मैट्रिक्स होगी जो नॉन सिंगुलर होगी, ऐसी एक सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r होगी जो नॉन सिंगुलर होगी, और हर एक सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन r दैट विल बी सिंगुलर। देन इट हैज, then we say what we say it is order, it has a rank r। समझ आ गया? यही मैंने लिखा है। let a be any matrix of order m cross n, the matrix of a is said to be of rank r if it has at least one non-singular submatrix of order r and has no non-singular matrix of order greater than r। यानी अगर m cross n मैट्रिक्स है, अगर हम इसका कोई सब मैट्रिक्स हम लेंगे, सब मैट्रिक्स लेंगे, अगर इसमें कम से कम एक ऐसी सब मैट्रिक्स है जो ऑफ ऑर्डर r जो है वो नॉन सिंगुलर है, और जो भी इसमें बाकी सब मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर ग्रेटर देन r है वो सिंगुलर है, देन वी से इट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स a इज r। ठीक है? जैसे मैं लेता हूं कोई 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, जैसे ये है 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसमें सब मैट्रिसेस लूंगा, सब मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर सिंगुलर हम कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, तो इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, तो इसका जो होगा रैंक वो 3 से छोटा होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 तो बनेगा ही नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अगर हम लेंगे, अगर वो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 0 के बराबर आएंगे, तो हम कहेंगे इसका जो रैंक है 3 से भी कम होगा। अगर हम फिर कोई इसका सब मैट्रिक्स 2 लेंगे, वो नॉन जीरो आएगा, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो हम कहेंगे इसका रैंक 2 है। अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसमें जरूरी एक चीज याद रखना है, जो रैंक ऑफ r है वो हम डिनोट करते हैं रो e, दैट इज रैंक ऑफ a इज इक्वल टू r वेयर r इज ए पॉजिटिव इंटीजर। और जो ये r होता है, जो ये रैंक ऑफ r है, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जब हम सब मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर m बड़ा होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r ही बनेगा इसमें, अगर n बड़ा होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इसमें बनेगा। जैसे 4 क्रॉस 3 में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 हो नहीं सकता है इसमें फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बनेगा। इसी तरह जो रैंक होगा, जो m और n में से छोटा होगा, उससे छोटा या इसके बराबर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड, वो इसका रैंक बन सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या। तो ये मैट्रिक्स ए है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर जो है दैट इज 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स मैंने ली। इसका रैंक हम कैसे निकालेंगे? पहला रो इसका है 1 3 4 2, सेकंड रो है 2 4 6 2 -1 5 4 6। तो जब भी हम इसमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालेंगे दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 4 का सब मैट्रिक्स इसमें नहीं निकलेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर करना है, उसके लिए जो सब मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर हम इसका कोई भी सब मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, वो ऑर्डर 3 होगा या 3 से छोटा होगा। इसलिए जो रैंक ऑफ ए होगा, रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन और इक्वल टू 3। समझ आया? क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, 4 इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 तो बनेगा नहीं,
तो इसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बनेगा। तो जो इसका रैंक होगा या तो 3 होगा या 3 से छोटा होगा। क्लियर? अब इसमें मैं सब मैट्रिसेस लूंगा। सब मैट्रिसेस, कंसिडर द सब मैट्रिक्स बी, सब मैट्रिसेस। पहले मैं लेता हूं, चलो इसकी कोई सब मैट्रिक्स बी है, दिस, ये मैं लेता हूं ऑफ ऑर्डर 3 वाली, 1 2 -1 3 4 5 4 6 4, ये इसका सब मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। यानी आई हैव डिलीटेड द लास्ट रो, फोर्थ कॉलम। आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालना आपको आएगा, दैट यू नो। डिटरमिनेंट आप निकालो इसका, वो 0 आएगा, ये 0 है। तो इसका अभी अगर ये नॉन 0 आता तो हम कहते हैं यहां पर ही इसका जो रैंक है वो 3 है, लेकिन ये आया। अब और एक मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर 3 में लूंगा ये 1 2 -1 3 4 5, फिर लूंगा 2 2 6। यानी जो बी है, बी में मैंने फोर्थ कॉलम डिलीट किया था। सी में मैं ये सी से सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग द थर्ड कॉलम, ये इसका सब मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट भी आप निकालना आएगा आपको। डिटरमिनेंट ऑफ सी आप देखो, वो भी 0 है, दैट यू कैन सी योरसेल्फ। ये भी हो गए। अब उसमें और एक सब मैट्रिक्स लेते हैं डी, और एक सब मैट्रिक्स, वो क्या आएगा? वो आएगा, पहले हमने ये डिलीट किया, फिर ये डिलीट किया, लेट मी डिलीट दिस नाउ। सेकंड कॉलम वो आएगा 1 2 -1 4 6 4 and 2 2 6, ये इसका सब मैट्रिक्स है। दिस हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग द सेकंड कॉलम। ठीक है, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट आपको निकालना आएगा एंड यू विल सी दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, ये भी 0 है। अभी इसका और एक सब मैट्रिक्स बनेगा, यानी पहले हमने पहला बी हो गया फर्स्ट रो, ये फोर्थ कॉलम डिलीट किया, सी में थर्ड कॉलम डिलीट किया, डी में सेकंड कॉलम डिलीट किया। अब मैं और एक लेता हूं ई, इसमें फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, इसका और एक सब मैट्रिक्स ई जो बनेगा, ई कौन सा सब मैट्रिक्स बनेगा? 3 4 5 4 6 4 2 2 6, ये इसका सब मैट्रिक्स है, ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकालो, दैट यू कैन सी, आप देखोगे ये भी 0 है। ये जो भी इसमें सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 0। जो इसमें सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, बी सी डी, दीज आर ऑल पॉसिबल सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इन ए, और सारे 0 है। इसका मतलब है, व्हाट डज एम्प्लॉय? इसका मतलब है जो रैंक ऑफ ए है दैट इज नॉट इक्वल टू 3, देन व्हाट कैन बी इट? दिस एम्प्लॉय जो रैंक ऑफ ए होगा, रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है? रैंक ऑफ ए कैन बी लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें जो भी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है वो 0 के बराबर है। अब हम सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेंगे। अब सब ये हो गए सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। अब मैं इसमें लूंगा सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। चलो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं पी, इसका सब मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, वो मैं लेता हूं 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4, यानी P is obtained from A by deleting second column and third column and also deleting the third row। ये होता है सब मैट्रिक्स। ये मैंने कहा था सब मैट्रिक्स कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, बाय डिलीटिंग सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने थर्ड रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, दैट इज दिस इज P।
अब इस डिटरमिनेंट ऑफ पी का निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या आएगा? 4 1s are 4 minus 3 2s are 6 and that's equal to minus 2 which is not equal to 0. That means P is non-singular. Therefore जो rank of A which we denote by this is equal to 2. This is how we find the rank. क्लियर हो गया? रैंक क्या होता है? रैंक होता है अगर हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो फिर अगर इसका मैट्रिक्स R होगा, अगर इसमें एक ऐसा सब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर R है और बाकी सारे सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन R वो सिंगुलर, वो क्या होंगे? वो सिंगुलर होंगे। इन्हें समझ आ गया? A matrix, if A is a matrix of order m cross n, then A has rank R if there is at least one non-singular submatrix whose order is R, and every submatrix of order greater than 1 is singular. Then we say its order is R. वही मैंने ये लिया यहाँ पर A। पहले इसमें जो आएगा सब मैट्रिक्स वो ऑफ ऑर्डर 3 ही आ सकता है। ऑर्डर 3 का जब मैंने सब मैट्रिक्स लिए बी सी डी ई ये सारे 0 आ गए, तो इसका मतलब है इसका जो रैंक है 3 नहीं हो सकता है, 3 से छोटा ही होगा। फिर मैंने एक ऑर्डर 2 का लिया, वो पहले ही 0 आ गया, नॉन 0 आ गया, तो इसका मतलब है जो ये इसका रैंक है दैट इज 2। दैट इज हाउ वी व्हाट इज द रैंक, हाउ वी फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्चुअली देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसमें वेरियस मेथड्स है। ये एक किस्म का हो गया इन्यूमरेशन मेथड। ये अगर हायर ऑर्डर मैट्रिक्स होंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें ज्यादातर हम नॉर्मल फॉर्म में करते हैं या एचेलॉन फॉर्म में करते हैं या रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं। दैट वी कैन सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।